चलिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे लॉ ऑफ डिफेमेशन इन टोट। ठीक है, ये रहा उसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, टाइप्स, इसेंशियल्स, डिफेंसेस, केस लॉ, कंक्लूजन। ठीक है, सब कुछ कवर करेंगे। देखिए, डिफेमेशन बेसिकली होता है पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, जिससे किसी इंसान की रेप्यूटेशन कम हो जाए या नीचे हो जाए या गिर जाए। ठीक है, डिफेमेशन का मतलब होता है किसी फॉल्स स्टेटमेंट का पब्लिकेशन करना जिसकी वजह से किसी इंसान की रेप्यूटेशन कम हो जाए या गिर जाए या ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। ए सेज बी इज थीफ। ए ये बोलता है कि बी चोर है। किसको बोलता है ये बात? ये तीन लोगों को बोलता है, एक्स को भी बोलता है, वाई को भी बोलता है और जेड को भी बोलता है। ठीक है, ए बोलता है कि बी चोर है, एक्स को बोलता है कि बी चोर है, वाई को भी बोलता है कि बी चोर है और जेड को भी बोलता है बी चोर है। ठीक है, यह है डिफेमेशन। अच्छा, और बी इज नॉट एक्चुअली अ थीफ, है ना। ए बोलता है कि बी चोर है और ये बात वो एक्स वाई जेड तीन लोगों को बोलता है, बट एक्चुअली बी चोर नहीं है। अब बी को ये बात पता चलती है एक्स वाई जेड से कि ए ने उनको ऐसा बोला, तो बोलेंगे कि डिफेमेशन हो चुका है। ठीक है, तो डिफेमेशन की डेफिनेशन ये होती है कि डिफेमेशन इज अ पब्लिकेशन ऑफ अ फॉल्स स्टेटमेंट। डिफेमेशन इज अ publication of false statement which lowers reputation of a person। जब आप किसी पर्सन के खिलाफ फॉल्स स्टेटमेंट पब्लिश करते हो जिसकी वजह से उस पर्सन की रेप्यूटेशन गिर जाती है या कम हो जाती है, तो हम बोलेंगे आपने डिफेमेशन करा है। अब हम इसी एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए, फॉल्स स्टेटमेंट ये रहा। ठीक है, ए ने क्या बोला था कि बी चोर है, जो कि एक्चुअली चोर नहीं था, तो ये हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, पब्लिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन। तो इस एग्जाम्पल में कम्युनिकेशन हुआ है क्या? हाँ हुआ है ना। ये देखिए, ए ने बोला कि बी चोर है, किस किस को बोला? एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हुआ है। ऑल थ्री हर्ड इट। इन तीनों ने ये बात सुनी ना, तो हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन हुआ है। ठीक है, अच्छा, और इससे रेपुटेशन कम होगी बी की? ऑब्वियसली होगी। बी के ऊपर आरोप लगा है कि वो चोर है। जब आपके ऊपर आरोप लगता है गलत कि आप चोर हो या आप मर्डरर हो या आप लुटेरे हो या आप रेपिस्ट हो, तो आपकी इज्जत कम होती है ना। जो भी सुनेगा आपके बारे में ये बात, उसके मन में आपके प्रति इज्जत कम होगी। ठीक है, अच्छा, आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक और बात कि कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है तभी डिफेमेशन होगा। मान लीजिए ए ने ये बात बोली कि बी चोर है और ये बात सिर्फ बी को ही बोली। ए ने बी को बोला कि बी ए ने बी को बोला कि बी मतलब तू तू चोर है। ये बात किसी और ने नहीं सुनी, तो ये डिफेमेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर पब्लिकेशन नहीं है। ठीक है, कम से कम एक तीसरे पर्सन को ये बात पहुँचना चाहिए, तभी डिफेमेशन होगा, है ना। तो मान लीजिए ए ने ये बोला कि बी चोर है, सिर्फ एक्स को बोला तो भी डिफेमेशन है, सिर्फ वाई को बोला तो भी डिफेमेशन है, सिर्फ जेड को बोला तो भी डिफेमेशन है। मतलब तीसरे आदमी को आपको बोलना है, वो चाहे एक हो कि 1,000 हो कि 10 लाख हो, कितने भी हो, दैट इज इररिलेवेंट। कम से कम एक आदमी तक ये बात पहुंचना चाहिए, तभी डिफेमेशन का टोट कंप्लीट होगा। चलिए ठीक है, अब डिफेमेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइबल, एक होता है स्लेंडर। स्लेंडर होता है स्पीच से, बोलकर। लाइबल होता है रिटन, पोस्ट, ईटीसी से। जब आप बोलो, मैंने आपको बोला कि आप चोर हो,
जबकि आप चोर नहीं हो, तो ये हो गया स्लेंडर। क्योंकि मैंने बोला ना स्पीच, मैंने आपको एक लेटर लिखा, मैंने बोला कि आप चोर हो, और वो लेटर की कॉपी मैंने 10 लोगों को और दे दी, तो वो हो गया स्लेंडर। क्यों? क्योंकि मैंने लिख कर आपका डिफेमेशन करा है। मैंने आपके बारे में यूट्यूब पेज पर कमेंट करी या इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट कर दी कि आप चोर हो, ये हो गया लाइबल। क्योंकि मैंने ये रिटर्न फॉर्म में करी है या मैंने ये पिक्चर फॉर्म में करी है। ठीक है, चलिए इसके साथ अब हम आते हैं नोट्स पे। देखिए, डिफेमेशन टोट है जो कि पर्सन की रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अच्छा, रेप्यूटेशन, आपको ये बात समझना पड़ेगी कि रेप्यूटेशन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन, इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन। जैसे प्रॉपर्टी को कमाने के लिए सालों लग जाते हैं, सिमिलरली रेप्यूटेशन कमाने में भी सालों लग जाते हैं। इसलिए लॉ हर इंसान की रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए लॉ ऑफ डिफेमेशन है, जो कि यदि इसलिए इसलिए यदि आपने किसी की भी गलत तरह से रेप्यूटेशन नीचे गिराई तो आप उसके लिए लाइबल होगे। ठीक है, अच्छा, लॉ ऑफ डिफेमेशन बैलेंस टू इंटरेस्ट, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी प्रोटेक्ट करता है और ये रेप्यूटेशन को भी प्रोटेक्ट करता है। ये कैसे हो रहा है, दोनों चीज़ कैसे प्रोटेक्ट हो रही है? देखिए, आपने बोला कि मैं चोर हूँ, ठीक है, बट मैं एक्चुअली चोर नहीं हूँ, मेरे ऊपर कोई भी केस नहीं चल रहा, ना ही मैं किसी केस में कन्विक्ट हूँ, और आपने ये बात 10 लोगों को बोल दी, तो आपने मेरी रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय कर दी। अब मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ, सिविल सूट फाइल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मेरी रेप्यूटेशन प्रोटेक्ट होगी, मतलब लोग डरेंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर क्रिमिनल केस भी हो सकता है, सिविल केस भी हो सकता है। डिफेमेशन में क्रिमिनल केस भी हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी बट आप सिविल का ही मान के चलो। तो लॉ ऑफ डिफेमेशन क्या कर रहा है टोर्ट में? ये प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई किसी की रेप्यूटेशन को हार्म ना करे, इसलिए इसमें पहले ही लिख रखा है कि अगर आपने करी तो आपको डैमेजेस पे करना पड़ेंगे। सिमिलरली ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे? देखिए, लॉ ऑफ डिफेमेशन ये बोलता है कि आपको किसी के भी खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश नहीं करना है जो कि फॉल्स हो, लेकिन आप जो ट्रू डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो पब्लिश कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक्चुअली मैं चोर हूँ और आपने ये बोला कि तुम चोर हो, तो ये डिफेमेशन नहीं है। समझिए, मैं चोर नहीं हूँ लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं चोर हूँ, और ये बात आपने 10 लोगों को बोल दी, ये डिफेमेशन है। मैं चोर हूँ और आपने भी ये बात 10 लोगों को बोली कि मैं चोर हूँ, मतलब अनस अनस चोर है, आपका टीचर चोर है, तो ये डिफेमेशन है। नहीं, ये डिफेमेशन नहीं है, ये प्रोटेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आप सत्य बोल रहे हो। ठीक है, तो यदि आप सत्य बोल रहे हो और वो बात अगर डिफेमेटरी है तो वो डिफेमेशन नहीं है, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हो और वो बात डिफेमेटरी है तो आप डिफेमेशन के लिए लायबल हो गए। तो इस तरह से ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब आप सच्चे स्टेटमेंट दे सकते हो चाहे वो डिफेमेटरी हो। एट द सेम टाइम इट इज़ प्रोटेक्टिंग रेपुटेशन ऑल्सो, आप झूठे डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ठीक है, डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? वही अभी हमने पढ़ा, पब्लिकेशन होता है किसका? फॉल्स स्टेटमेंट का। पब्लिकेशन मतलब कम्युनिकेशन, जिस क्या हो रहा है इनकी वजह से रेपुटेशन लोअर हो रही है इन द सोसाइटी, या लोग अवॉइड कर रहे हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए कि आपने बोला मेरे बारे में कि मुझे कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ऐसा डिसीज़ जो हाथ लगाने से फैल जाता है। अब लोग मेरे पास ही नहीं आ रहे हैं, मेरे से हाथ भी नहीं मिला रहे हैं, मेरे रूम में भी नहीं आ रहे हैं, मेरे घर पे भी नहीं आ रहे हैं, ये डिफेमेशन है। ठीक है, सिमिलरली आपने मेरे खिलाफ झूठे झूठे आरोप लगाए जिसकी वजह से अब पूरा समाज मुझसे नफरत करता है, ये भी डिफेमेशन है। आपने मेरे बारे में नकली एआई वीडियो फैला दी, अब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये भी डिफेमेशन है। ये रिडिकुल का एग्जांपल, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपसे नफरत कर रहे हैं डिफेमेटरी स्टेटमेंट की वजह से, कंटेम्प्ट, आपको घृणा कर रहे हैं। ठीक है, टाइप ऑफ डिफेमेशन लाइबल, लाइबल परमानेंट फॉर्म में होता है, लिखित है ना, लिखा हुआ परमानेंट होता है, राइटिंग हो गया, प्रिंट हो गया, पिक्चर हो गई, ऑनलाइन पोस्ट हो गई। स्लेंडर बोल के करा आपने, शब्दों से करा या गेस्चर से करा। ठीक है, पहले डिस्कस कर लिया हमने। इसेंशियल पहली चीज़ तो डिफेमेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए। देखिए, जब डिफेमेशन का केस प्लेंटिफ लगाएगा ना, तो उसको प्लेंटिफ को सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने दिया है वो डिफेमेटरी है। डिफेमेटरी मतलब ऐसा है
जिससे प्लेंटिफ की रेपुटेशन कम हो रही है सोसाइटी में, या जिससे उसका लोग मजाक उड़ा रहे हैं, या उससे नफरत कर रहे हैं उस स्टेटमेंट की वजह से, या लोग उससे दूर भाग रहे हैं, या उसकी प्रोफेशनल रेपुटेशन ख़राब हो गई। मान लीजिए कि आपके खिलाफ किसी ने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया कि आप तो टेररिस्ट हो, और ये बात आपकी कंपनी को पता चल गई कि आपके बारे में ये ऐसा स्टेटमेंट चल रहा है मार्केट में, तो कंपनी ने आपको आपकी जॉब से निकाल दिया, तो ये भी डिफेमेशन है। ठीक है, आपको नुकसान भी हो गया। अच्छा, कोर्ट जब डिसाइड करेगी कि ये स्टेटमेंट डिफेमेटरी है या नहीं, तो कोर्ट ऑर्डिनरी पर्सन का टेस्ट लगाती है। ठीक है, कोर्ट ये देखती है कि क्या इस जगह पर यदि ऑर्डिनरी पर्सन होता तो तब भी स्टेटमेंट डिफेमेटरी होता। अगर कोर्ट को आंसर मिलता है ये टेस्ट लगाने के बाद हाँ, तो कोर्ट मानेगी वो डिफेमेटरी है, और कोर्ट का अगर मिलता है आंसर कि नहीं, तो फिर कोर्ट बोलेगी कि डिफेमेटरी नहीं है। यही कंसेप्ट हमने रीजनेबल पर्सन का दूसरे वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप वो देख लेना आगे वाली वीडियोस में डिटेल में। ठीक है, इलस्ट्रेशन देख लीजिए। पोस्ट ऑन सोशल मीडिया दैट बी इज रनिंग इलीगल ड्रग सप्लाई नेटवर्क, even if no one verifies it, such statement lowers B's reputation and exposes him to social hatred. This is defamatory. ठीक है, कुछ भी समझाने लायक नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरी बात, स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए जो प्लेंटिफ को या तो डायरेक्टली रेफर करे या इनडायरेक्टली रेफर करे। डायरेक्टली रेफर करे मतलब कि आपने बोला कि अनस मकरानी चोर है, ठीक है। इनडायरेक्टली आपने कैसे बोलोगे? आप बोलोगे कि जो सेमेस्ट्रा लीगल यूट्यूब चैनल है उस पे जो वीडियो डालता है ना वो चोर है। ठीक है, अब वीडियो तो मैं ही डालता हूँ, तो या तो आप डायरेक्टली बोलो या आप इनडायरेक्टली बोलो। अगर उससे प्लेंटिफ के बारे में लोगों को पता चल रहा है तो मान लिया जाएगा कि आपने डिफेमेशन किया है। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, और देखिए, ए पब्लिशेस द ब्रांच मैनेजर ऑफ एबीसी बैंक इंदौर हैज स्टोलन कस्टमर मनी। ए ने ये पब्लिश किया कि ब्रांच मैनेजर, वो उस बैंक एबीसी बैंक का जो ब्रांच मैनेजर है ना, उसने कस्टमर के पैसे खा रखे हैं। ठीक है, अब सबको पता है कि एबीसी बैंक का ब्रांच मैनेजर कौन है। एक ही ब्रांच मैनेजर होता है जनरली तो। ठीक है, तो अब वो ब्रांच मैनेजर है ना, वो फाइल कर सकता है केस। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी, स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ डायरेक्टली बाय नेम और इनडायरेक्टली बाय डिस्क्रिप्शन, डेसिग्नेशन, फोटोग्राफ, आइडेंटिफाइल रेफरेंस। आपने किसी को एक फ़ोटो दिखाया और बोला कि ये तो चोर है, ये भी डिफेमेशन है। ठीक है, पब्लिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन, ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली है डिटेल में। अगर स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ प्लेंटिफ को दिया गया है तो डिफेमेशन नहीं होगा। ठीक है, आपने मुझे बोला कि मैं चोर हूँ, तो ये डिफेमेशन नहीं, अगर थर्ड पर्सन ने ये बात नहीं सुनी तो। हाँ, अगर मान लीजिए मेरे घर में कोई और था जिसने बात सुन ली तो डिफेमेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पब्लिकेशन कैसे होगा? ये न्यूज़पेपर से हो सकता है, सोशल मीडिया से हो सकता है, ईमेल से हो सकता है, वर्ड से हो सकता है, गेस्चर से हो सकता है, etc। ठीक है, ए सेंड्स एन ईमेल टू अ कंपनी स्टाफ स्टेटिंग दैट बी इज अ करप्ट, सिंस थर्ड पर्सन रीड्स इट, पब्लिकेशन एग्जिस्ट, डिफेमेशन पॉसिबल। ठीक है, स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। डिफेमेशन सिर्फ और सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट से रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है। यदि आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर आपके ऊपर डिफेमेशन की लाइबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, मान लीजिए कि आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं एग्जाम में चीट करता हूँ, बट मैं एक्चुअली चीट नहीं करता हूँ, तो ये डिफेमेशन है। बट आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैं चीट करता हूँ और एक्चुअली मैं अगर एग्जाम में चीट करता हूँ तो फिर आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं रहेगी। बेसिकली आप सच्चे डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे सकते हो क्योंकि वो फ्री स्पीच अलाउ करती है, बट आप झूठे डिफेमेटरी स्टेटमेंट नहीं दे सकते हो। ठीक है, डिफेंस क्या होगा? पहला वही सत्य हमने अभी पढ़ा कि यदि आपने ये प्रूव कर दिया कि जो बात है वो सच है, आपने कुछ भी झूठ नहीं बोला है, तो आप बच जाओगे। फेयर कमेंट में बेसिकली आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक मूवी आई है, उसका क्रिटिक ओपिनियन दे रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है कि इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा नहीं था, गाने अच्छे नहीं थे, एक्टिंग अच्छी नहीं थी, तो ये अलाउड है, ये फेयर कमेंट है। इतना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच ना। अगर आपने कोई आर्ट रखी है पब्लिक में तो आपको क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, ऐसे ही आर्ट प्रोग्रेस करती है, ऐसे ही डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है। तो आप फेयर कमेंट कर सकते हो। ठीक है,
जैसे ये एग्जांपल ले लीजिए कि एक न्यूज़ रिपोर्टर है, वो बोलता है कि जो मिनिस्टर ने स्पीच दी है वो अच्छे से डिलीवर नहीं करी, तो दिस इज़ प्रोटेक्टेड, क्योंकि ये फेयर कमेंट है। भले ही उसने अच्छे से दी हो या ना दो दी हो, वो इतना मैटर नहीं करता, बट जो उसने करी वो कमेंट है, वो उसका पर्सनल ओपिनियन है। बट अगर वही रिपोर्टर बोलता है कि मिनिस्टर तो पैसे खाता है बिना कोई प्रूफ के, तो ये फेयर कमेंट नहीं है, फिर वो लाइबल हो सकता है। ठीक है। प्रिविलेज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड। देखिए, प्रिविलेज बेसिकली कुछ सेटिंग्स ऐसी होती है जहाँ पर यदि आपने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दे भी दिया फिर भी आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी, जैसे कि कोर्ट प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, सम ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ठीक है। मान लीजिए एक वकील साहब ने कोर्ट के दौरान किसी को बोला कि ये तो मर्डरर है, जबकि एक्चुअली वो नहीं है, तो फिर भी उसके वकील साहब के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। सिमिलरली जो पार्लियामेंट में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उसके लिए भी ये एमपी से एमएलए एक दूसरे के ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर करेंगे तो प्रिविलेज क्लेम हो जाएगा और कुछ होना नहीं है उसका, फिर बच जाएगा वो। ये लॉयर वाला एग्जांपल ये रहा। क्वालिफाइड प्रिविलेज, यदि आपने कोई स्टेटमेंट दिया जो कि गुड फेथ में, मतलब अच्छा ड्यू केयर और अटेंशन के साथ दिया, और आपने इसलिए दिया क्योंकि आप उस सिचुएशन में इंटरेस्टेड हो या आपकी ड्यूटी थी, और आपने ये बिना कोई गलत इंटेंशन के दिया, तो फिर आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी या आप बच जाओगे, डिफेंस मिल जाएगा आपको। ठीक है। एम्प्लॉयर, मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, आप मेरी कंपनी में काम करते हो, आप मेरी कंपनी में अच्छा काम करके नहीं गए, अब आप मेरी कंपनी से जा रहे हो, मेरी दोस्त की कंपनी में काम करने के लिए आपने अप्लाई करा है, तो मैंने मेरे दोस्तों को पहले ही बोल दिया कि यार ये बंदा है ना, ये अच्छा काम नहीं करता है, तो इसको मत लेना। तो अब आपने मेरे ऊपर जाके केस फाइल कर दिया कि मेरा तो डिफेमेशन करा है, तो मैं ये वाला लूँगा क्वालिफाइड प्रिविलेज का डिफेंस, और मैं बोलूँगा कि सर जो मैंने स्टेटमेंट दिया था वो गुड फेथ में था, एज एन एम्प्लॉयर वो मेरी ड्यूटी थी, और मेरा दोस्त की कंपनी का नुकसान ना हो, इसलिए मैं चाहता था कि ये बात उसको पहले से पता रहे, मेरी कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है यहाँ पर। तो कोर्ट बोलेगी हाँ ठीक है, आप लायबल नहीं हो। ठीक है। कंसेंट, आप ये प्रूव कर दो एज ए डिफेंडेंट, आप ये प्रूव कर दो कि प्लेंटिफ ने आपको पहले ही परमिशन दी थी ये पब्लिश करने की। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप एक बुक के राइटर हो, आप प्लेंटिफ के ऊपर कोई बुक लिख रहे हो, और उसी बुक में कुछ डिफेमेटरी कंटेंट है, आपने वो बुक पहले ही पढ़ा दिया प्लेंटिफ को। ठीक है। और प्लेंटिफ ने बोला हाँ ठीक है तुम पब्लिश कर दो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अब पब्लिश होने के बाद जब एकदम बात लाइट में ही सब अब प्लेंटिफ का बोल रहे हैं कि ये प्लेंटिफ तो ऐसा आदमी है, इसके बारे में इस किताब में ऐसा लिखा है, तो अब प्लेंटिफ ने केस फाइल कर दिया, तो अब नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि उसने पब्लिशिंग की परमिशन पहले ही दे दी थी। इनोसेंट डिसमिनेशन, ये बेसिकली उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो बुक को पब्लिश करते हैं या सर्कुलेट करते हैं, है ना। मान लीजिए कि मैं एक बुक सेलर हूँ, मेरे यहाँ पर एक बुक है जिसके अंदर किसी के खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट, अब मैं हर किताब तो पढ़ूंगा नहीं, मान लीजिए मेरी शॉप पे 5,000 किताबें आती है, तो मैं हर किताब तो पढ़ूंगा नहीं, मुझे थोड़ी ना पता है कि उसके अंदर क्या लिखा क्या ना लिखा है। तो यदि एक बुक पाई जाती है मेरी दुकान में जिसके अंदर किसी और के लिए कोई डिफेमेटरी स्टेटमेंट किसी और ने लिख रखा है, तो उसके लिए मैं लायबल नहीं होऊंगा। ठीक है। ये याद रखिएगा, इट प्रोटेक्ट प्रिंटर, बुक सेलर, जो प्रिंट कर रहा है उसको भी बचाएगा, बुक सेलर वालों को भी बचाएगा। इंटरनेट इंटरमीडिएटरीज, मान लीजिए वो किताब फ्लिपकार्ट पे बिक रही है, तो फ्लिपकार्ट को भी बचाएगा, सबको बचाएगा ये डिफेंस। आप सेंस ऑफ इंटेंशन देखिए, जनरली जो सिविल डिफेमेशन होता है उसमें इंटेंशन इतनी मैटर नहीं करती व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग द लाइबिलिटी, बट इंटेंशन ज़रूरी या मैटर तब करने लग जाती है जब कोर्ट डैमेज डिसाइड करता है। मान लीजिए आपने किसी के ऊपर डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया और वो कोर्ट में प्रूव हो गया, तब कोर्ट ये देखेगी कि आपकी इंटेंशन थी कि नहीं। यदि आपकी इंटेंशन भी थी वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट देने की, तो कोर्ट आपके ऊपर हो सकता है 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाए, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल। लेकिन आपकी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन आपने डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया और उसकी वजह से सामने वाले की रेपुटेशन लोअर हुई है, तो हो सकता है कोर्ट आपके ऊपर कम जुर्माना लगाए, हो सकता है आपके ऊपर 10,000 का लगाए, 15,000 का लगाए। ठीक है। ट्राइवल नो हार्म, स्टेटमेंट ऐसा है जिससे कुछ हार्म हुआ ही नहीं, या बहुत छोटी सी बात है। मान लीजिए 4 लोग एक ग्रुप में मस्ती कर रहे हैं, एक ने बोला कि तू तो चोर है, तू तो गधा है, तू तो मर्डरर है। अब वो दूसरे दोस्त ने जाकर डिफेमेशन का केस फाइल कर दिया, तो कोर्ट बोलेगी नहीं यार, दोस्तों के बीच में थोड़ा बहुत बातचीत चलती रहती है, और ये ट्राइवल है, ये ट्रिवियल चीज़ है, ये कोई सीरियसली नहीं, लोग तो एक दूसरे को, दोस्त तो एक दूसरे को गाली गलौज सब करते हैं। ठीक है। तो जनरली इन इन सिचुएशन में डिफेमेशन नहीं होता है। अपोलॉजी, वापस इससे डैमेजेस कम होंगे। मान लीजिए आपने किसी के ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल करा, ये नहीं, एग्जांपल दूसरा लेते हैं। अभी शायद
अरविंद केजरीवाल और नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने नितिन गडकरी के ऊपर एक आरोप लगाया था कुछ करप्शन का। तो नितिन गडकरी ने उनके ऊपर 200 करोड़ समथिंग का डिफेमेशन का केस कर दिया। तो बाद में अरविंद केजरीवाल ने फिर माफ़ी मांगी और बोला, कोर्ट में अपोलोजाइज करा था। इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल, फिर वो जो केस था उसमें उनका वो डैमेजेस कम हो गए थे, ठीक है, या केस वहीं ख़त्म हो गया था मेरे ख्याल से। एक्चुअली आई एम नॉट एक्चुअली रिमेम्बरिंग द फैक्ट, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो देख लेना, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। बट बेसिकली पॉइंट इतना सा है कि यदि आपने डिफेमेशन करा और सामने वाले ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो आप जाके कोर्ट में अगर माफ़ी मांगोगे तो हो सकता है कि वो केस वहीं ख़त्म हो जाए, अगर सामने वाले ने आपकी माफ़ी एक्सेप्ट कर ली। या हो सकता है कि आपको बहुत कम डैमेजेस देना पड़े, हो सकता है आपको 10 रुपये ही देना पड़े, पहले हो सकता है आपको 1 लाख या 2 लाख देना पड़ते हैं, ठीक है। क्वालिफाइड रिपोर्टिंग, ठीक है, यदि कोई न्यूज़पेपर वाला या न्यूज़ चैनल वाला कुछ रिपोर्ट कर रहा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिपोर्ट कर रहा है या पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को रिपोर्ट कर रहा है, तो उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी। पब्लिक गुड, अगर आपने कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया है जो कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए है, तो भी आपके ऊपर डिफेमेशन की लाइबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। प्रिविलेज ओकेशन विदाउट मेलिस, टीचर गिव्स ऑनेस्ट नेगेटिव रेफरेंस अबाउट स्टूडेंट टू अनदर स्कूल, ठीक है, 2 स्कूल है, उनमें एक टीचर बीच में है, तो जिस स्कूल में टीचर पढ़ाता है वहाँ से बच्चा निकल के अब दूसरे स्कूल में जाना चाहता है, तो दूसरे स्कूल ने वो टीचर से पूछा कि बच्चा कैसा है, तो टीचर ने बता दिया कि ये तो अच्छा नहीं पढ़ता, बहुत मस्ती करता है, बहुत लड़ाई झगड़े करता है, तो ये डिफेमेशन नहीं है, ठीक है। लैंडमार्क केस हल्टन वर्सेस जोन्स, इसमें क्या हुआ था, मान लीजिए इसमें एक न्यूज़पेपर ने एक फिक्शनल स्टोरी पब्लिश की, ठीक है। अब जो राइटर था, जो 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 मेन कैरेक्टर था उस स्टोरी का, उसका नाम हम ले लेते हैं XYZ। अब जहाँ जिस टाउन में ये स्टोरी पब्लिश की, वहीं पर एक वकील भी था सेम नाम से। तो बेसिकली जो फिक्शनल कैरेक्टर है उसका नाम भी XYZ था, जो वकील था उस टाउन में ही जहाँ पर ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ उसका नाम भी XYZ था। अब लोगों को लगा कि ये न्यूज़पेपर में जो XYZ है ये वकील की ही बात हो रही है। तो वो जो वकील साहब था उन्होंने केस फाइल कर दिया। वो कोर्ट ने बोला कि हाँ न्यूज़पेपर लाइबल है। न्यूज़पेपर ने बोला था कि हमारी कोई इंटेंशन थोड़ी थी, हमने तो एक फिक्शनल कहानी लिखी है, काल्पनिक कहानी है ये। पर कोर्ट ने बोला हाँ आपने काल्पनिक कहानी लिखी थी, लेकिन क्योंकि आपने जो नाम यूज़ करा उससे लोगों को लग रहा है कि आप ये वकील साहब की बात कर रहे हो, और इसलिए वकील साहब की रेपुटेशन लोअर हो चुकी है, इसलिए आप लाइबल हो, ठीक है। तो बेसिकली इस केस से हमें यह समझ में आता है कि डिफेमेशन में इंटेंशन इतनी मैटर नहीं करती। यहाँ पर इंटेंशन नहीं थी न्यूज़पेपर वालों की कि वकील साहब का रेपुटेशन कम हो जाए, उन्होंने तो एक स्टोरी लिखी थी, वकील साहब के नाम, बस फिक्शनल कैरेक्टर का नाम ही तो सेम था, बट फिर भी कोर्ट ने लाइबल उनको करा। कैसिडी वर्सेस डेली मिरर, इसमें एक न्यूज़पेपर ने एक लड़की के बारे में बोला कि ये लड़की तो गलत लड़की है, ख़राब लड़की है, इमोरल तरीके से रहती है, तो और ये गलत बात थी, गलत इन्फॉर्मेशन थी, तो उसने लड़की ने केस कर दिया और वो जीत गई डिफेमेशन का केस। सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड हुई थी क्रिमिनल डिफेमेशन की। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो राइट टू रेपुटेशन इट इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एंड क्रिमिनल डिफेमेशन इज देयरफॉर प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब अच्छा, डिफेमेशन लाइबिलिटी के बेसिस पर 2 टाइप के होते हैं, एक सिविल होता है, क्रिमिनल होता है, ठीक है। ये यहाँ पर सिविल लिखना था, मैं यहाँ पर सिविल लिखा नहीं हमने। सिविल डिफेमेशन में सिविल रॉन्ग होता है, क्रिमिनल डिफेमेशन क्रिमिनल ऑफेंस है, इसका केस सिविल कोर्ट में चलेगा, इसका क्रिमिनल कोर्ट में चलेगा। यहाँ पर सिविल में आपको डैमेजेस मिलेंगे, पैसा मिलेगा, और क्रिमिनल डिफेमेशन में जिसने डिफेमेशन करा उसको पनिशमेंट मिलेगा, हो सकता है उसको जेल हो जाए। इसको लॉ ऑफ टॉर्ट के प्रिंसिपल गो ऑन करते हैं, क्रिमिनल को सेक्शन 49(500) IPC गो ऑन करते हैं, BNS के सेक्शन आप देख लेना। हु कैन फाइल केस, यहाँ पर एग्रीड पर्सन कर सकता है जिसके खिलाफ डिफेमेटरी स्टेटमेंट दिया गया है। क्रिमिनल भी वही करता है, लेकिन प्रोसिक्यूशन मतलब केस, देखिए क्रिमिनल में जिसके खिलाफ डिफेमेशन हुआ वो केस फाइल करेगा, लेकिन केस चलाएगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, सरकारी वकील, वो केस लड़ेगा। फाइल आप ही करोगे, जिसका डिफेमेशन होगा फाइल वो करेगा, स्टार्ट वो करेगा केस, फिर उसके बाद से पूरा केस पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब स्टेट चलाएगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका है पैसे मिलना, डैमेजेस या इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब आप
कोई बार बार डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर रहा है तो आप उसको रोक सकते हो। जैसे कि अभी आ, अनुभव कश्यप और सलमान खान के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उसका नाम मैं भूल गया। वो बेसिकली दबंग 2 का डायरेक्टर है वो, और वो सलमान खान के बारे में बहुत ऊंधे सीधे स्टेटमेंट दे रहा है। तो सलमान खान गया सिविल कोर्ट में और उसने इंजंक्शन ले लिया है, और तो अब कोर्ट ने बोल दिया कि अब आप सलमान खान के खिलाफ ऊंधे सीधे स्टेटमेंट नहीं दोगे डिफेमेटरी वाले। 8 करोड़ का केस फाइल करा है। आज की बात है ये, जिस दिन ये वीडियो पब्लिश हो रही है ना, करूँगा मैं, आज ही की बात है। यू कैन गूगल ऑन इंटरनेट, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये पूरा डिफेमेशन का लो। ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या रहता है? देखिए, क्रिमिनल डिफेमेशन में जिसने भी केस फाइल करा उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा, मतलब 100% प्रूव करना पड़ेगा। सिविल डिफेमेशन में प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब आपको अपना केस 51% प्रूव करना है कि हाँ हमारा डिफेमेशन हुआ और उससे हमारी रेपुटेशन नीचे गई है। 51% करना है, ठीक है, 100% प्रूव नहीं करना है। ठीक है, बाकी ये चीज़ हमने दूसरी वीडियो में डिटेल में कवर करी है। डैमेजेस सिविल में प्रिज्यूम किए जाते हैं, स्पेशली लाइबल। अगर लिखित रूप में मान लीजिए पोस्ट से या लिख कर या ईमेल लिख कर रहा है डिफेमेशन, तो वहाँ पर कोर्ट ये मान के चलती है कि डैमेज तो हुआ है। ठीक है, और इस क्रिमिनल के अंदर आपको पूरा वो डेफिनेशन के अंदर लाना पड़ेगा जो आईपीसी के अंदर दे रखी है, तभी माना जाएगा कि आपका डैमेज हुआ है। इंटेंशन सिविल में ज़रूरी नहीं है, क्रिमिनल में इंटेंशन नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ ये कुछ भी खास नहीं, यहाँ पर डैमेजेस, इंजंक्शन, अपोलॉजी ये रेमेडी होती है। यहाँ पर 2 साल तक की सज़ा है क्रिमिनल में। डिफेंसेस वो आईपीसी में अलग ही दे रखे हैं, 10 अलग अलग प्रकार के। बीएनएसएस में भी सेम टू सेम दे रखे हैं। और इधर तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया, ट्रूथ, फेयर कमेंट, प्रिविलेज, सेटलमेंट दोनों में अलाउड है। ठीक है, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, डायरेक्ट है। चलिए, विद दैट हमारा ये भी कंप्लीट होता है। एक बार वापस से समराइज़ कर लेते हैं हम। देखिए, डिफेमेशन बेसिकली पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट को बोलते हैं। जब आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट को पब्लिश करते हो जिसकी वजह से किसी की रेपुटेशन नीचे हो जाती है, गिर जाती है, कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि डिफेमेशन हो चुका है। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, लाइबल लिखित, स्लेंडर स्पीच से होता है। ठीक है, इसेंशियल की पहला डिफेमेटरी स्टेटमेंट होना चाहिए। टेस्ट ये है कि क्या ऑर्डिनरी पर्सन को भी वो डिफेमेटरी लग रहा है। दूसरा, स्टेटमेंट प्लेंटिफ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रेफर करना चाहिए। तीसरा, उसका पब्लिकेशन होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन होना चाहिए। चौथा, स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। डिफेंसेस, पहला ट्रूथ है, दूसरा है फेयर कमेंट, तीसरा है प्रिविलेज जो कि होता है एब्सोल्यूट भी और क्वालिफाइड भी। एब्सोल्यूट मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग वाला। कंसेंट की प्लेंटिफ ने पहले से ही कंसेंट दे रखी थी। इनोसेंट डिसमिनेशन, ये बुक पब्लिशर और इन लोगों को बचाता है जो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनको नहीं पता कि उसमें डिफेमेटरी चीज़ है। एब्सेंस ऑफ इंटेंशन, ये डैमेजेस कम करता है। ट्रिवियल और नो हार्म, ऐसा स्टेटमेंट है जिससे बहुत छोटा सा हार्म हुआ या हुआ ही नहीं है। अपोलॉजी, जनरली सिविल डिफेमेशन में लोग अपोलोजाइज कर देते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट बहुत डैमेज बहुत कम कर देती है। क्वालिफाइड रिपोर्टिंग, अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है यूट्यूब वाला या न्यूज़ वाला या न्यूज़पेपर वाला, तो दैट इज़ अलाउड अगर वो गुड फेथ में है और कोर्ट प्रोसीडिंग की है और ये है। ठीक है, पब्लिक गुड, आपने कुछ ऐसी चीज़ बोली जो कि पब्लिक बेनिफिट के लिए अलाउड है। लैंडमार्क केसेस, हल्टन वर्सेस जोन्स, वकील साहब वाला, केसीडी वाला, गलत इल्ज़ाम लगाया लड़की के ऊपर, सुब्रमण्यम स्वामी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी वाला। ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस। कंक्लूजन यही है कि ये प्रोटेक्ट करता है फॉल्स स्टेटमेंट से, लोगों की रेपुटेशन को बचा के रखता है, जो कि राइट टू रेपुटेशन आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक है, घुमा फिरा के ये लिखना है। विद दैट द टॉपिक ऑफ डिफेमेशन इज़ ऑल्सो कंप्लीट। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।